क्या है दशहरा मनाने के पीछे की कहानी। दशहरा मनाने के पीछे की कहानी यह है कि राक्षस राजा रावण को राम ने सैन्य कौशल से पराजित किया था, जो विष्णु के अवतार थे। रामायण के कुछ संस्करणों के अनुसार राम विष्णु के 7वें अवतार थे। रावण जो एक राक्षस था के 10 सर थे। वह लंका का राजा था। वे शिव के बहुत बड़े भक्त थे। कई राक्षसों को विश्वास था कि रावण की शिव शक्ति से उसे अपने सभी शत्रुओं से अजयता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। रावण सृष्टिकर्ता देवता ब्रह्मा से अमरता प्राप्त करना चाहता था। ब्रह्मा ने कहा कि रावण अमरता प्राप्त कर सकता है यदि वह राम की पत्नी सीता को प्राप्त कर सकता है। रावण ने सीता का हरण किया था। सीता के हरण से राम बहुत दुखी हुए। सीता को बचाने के लिए उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण और एक वानर देवता हनुमान द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। राम ने रावण के खिलाफ एक सेना का गठन किया। उन्होंने रावण के भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण को हराकर रावण को भी युद्ध में परास्त किया। राक्षस राजा रावण को बाद में समुद्र के तट पर लड़े गए युद्ध के अंत में राम ने मार दिया था। एक असुर जो पृथ्वी और उसके संसाधनों पर विजय और अधिकार करना चाहता था, उसे राक्षस कहा जाता है। राक्षस का अर्थ है गरजने वाला। रावण के 10 सिर अमर होने की उसकी इच्छा का प्रतीक है और उसने अनंत धन एकत्र किया ताकि वह इस इच्छा को पूरा कर सके। राम और रावण के बीच की लड़ाई अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष का प्रतीक है। राम और सीता फिर से मिल गए। राम अयोध्या लौट गए, इसलिए मनाया जाता है दशहरा। दशहरा राक्षस राजा रावण पर भगवान राम की जीत से जुड़ा है। कुछ क्षेत्रों में इसे विजयदशमी या फिर दशहरा भी कहा जाता है। इस घटना के बाद दशहरा शब्द का प्रयोग होने लगा, यानी असत्य पर सत्य की जीत। दशहरे के दौरान जिन अनुष्ठानों का पालन किया जाता है उनमें रंगोली, फर्श पर आटे से बनी विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाना, विशेष रूप से सामने के दरवाजे पर रात में मशाल जलाना और नए कपड़े पहनना शामिल है। यह परिवारों के लिए एक साथ आने और एक बड़ा उत्सव मनाने का समय है। सभी अपने घरों को फूल, बत्ती, माला, रंगोली आदि से भरकर एक दूसरे को अपना प्यार दिखाते हैं। घर के पुरुष रात में आकाश में दीपक जलाते हैं। बच्चे छत से लटकने या अपनी मेज पर रखने के लिए छोटे कागज की लालटेन जलाते हैं। रामायण की प्रतियां इसलिए पढ़ी जाती हैं ताकि सभी को रावण पर राम की विजय का पता चल सके। बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में रावण के पुतले जलाए जाते हैं। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार राम ने रावण का वध किया था और उत्तर भारत में हजारों लोग रावण के विशाल पुतले जलाकर दशहरा मनाते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत को प्रतीकात्मक रूप से दिखाने के लिए पुतलों को जलाया जाता है। पुतला दहन अहिंसा की
अवधारणा से भी संबंधित है। इसलिए दशहरे के दिन उनका पुतला जलाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दशहरा अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। हर धर्म और जाति में इन त्योहारों का अपना महत्व और उत्साह है। उत्तर भारत में लोग दशहरा बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कुछ व्यक्ति राम, सीता, राम के भाई लक्ष्मण और 10 सिर वाले रावण के रूप में तैयार होते हैं और लोग रामायण की कहानी सुनाने के लिए सड़कों पर मार्च करते हैं या रावण के विशाल पुतलों के चारों ओर बैठते हैं। इसे रामलीला कहते हैं। भारत में दशहरा मनाने के लिए और भी कई तरीके हैं, जैसे कि मंदिरों में प्रार्थना करना, सामने के दरवाजे पर रंगोली बनाना और दिए जलाना। कई लोग परिवार और दोस्तों के साथ मस्ती करके दशहरा मनाते हैं। अन्य लोग देवी लक्ष्मी से अच्छे भाग्य के लिए प्रार्थना करते हैं। लोग अपनी खुशी दिखाने के लिए रंगोली बनाते हैं। लोग भगवान शिव के अवतार भैरव की भी पूजा करते हैं। वे पटाखे भी जलाते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत को चिन्हित करने के लिए उन्हें फोड़ते हैं। और दशहरे को भारत में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से एक माना जाता है, क्योंकि यह संदेश देता है बुराई पर अच्छाई की जीत का, जो आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। भारत के लोग पारंपरिक तरीके और उत्साह के साथ दशहरा मनाने के लिए बहुत सारी तैयारियां करते हैं। यह देश के सभी हिस्सों में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। सबसे पहले विशाल पुतले बनाए जाते हैं जो बुरी ताकतों का प्रतीक है। इन पुतलों को कागज के शिल्प या कपड़े से सजाया जाता है। पुतले विभिन्न आकृतियों में बनाए जाते हैं, जैसे कि पशु, देवी, राक्षस और यहाँ तक कि राम और सीता के रूप में भी। ये इतने यथार्थवादी दिखते हैं कि लोग उन्हें जीवित समझने की भूल कर सकते हैं। कई लोग अपने घरों के सामने के दरवाजे पर रोशनी, फूल और रंगोली से सजाते हैं। बच्चे स्कूल में या घर पर रंगोली बनाते हैं। यह सभी परिवारों के लिए एक महान उत्सव है। हर कोई खुश है, उत्साह से भरा है। इस दिन लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। कई लोग बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं, मनाने के लिए पूजा भी करते हैं। जब राम द्वारा रावण का वध किया गया तो उसके भाई कुंभकर्ण और विभीषण राम के भक्त बन गए। इसलिए दशहरे के दिन इनकी पूजा की जाती है। लोग अपने घरों को अलग अलग आकार में रंगोलियां या चावल के आटे के चित्र या फूलों की सजावट से सजाते हैं, जो कमल की तरह दिखते हैं। वे दरवाजे पर रंगोली भी बनाते हैं। बच्चे अपनी खुशी दिखाने के लिए रंगोली बनाते हैं। यहाँ युवा लड़कियाँ आमतौर पर पायल के साथ नए कपड़े पहनती हैं। वे राम और उनके भाई लक्ष्मण का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, जो रावण का वध करके अयोध्या की अपनी लंबी यात्रा के बाद लौट रहे हैं। वे इस दिन नए कपड़े भी पहनती हैं,
क्योंकि राम रावण का वध करके लौट रहे हैं। यह पूरे परिवार के उत्साह को दर्शाता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य दशहरा के इस अनोखे उत्सव के लिए अपना जोश दिखाने की कोशिश कर रहा है। और दशहरा उत्सव के पीछे वैज्ञानिक कारण बुराई पर अच्छाई की जीत की अवधारणा में निहित है। दशहरे के दिन सूर्य उत्तर की ओर यात्रा शुरू करने से पहले सबसे निचले बिंदु पर होता है। यह अंधकार और अधर्म पर विजय का प्रतीक है। इसे विजयदशमी या दशहरे के रूप में भी जाना जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह होली और दिवाली के साथ हिंदू कैलेंडर वर्ष में 3 सबसे शुभ दिनों में से एक है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि अच्छाई हमेशा अडिग अनिश्चितता के साथ बुराई पर विजय प्राप्त करती है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई दशहरे के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं, हमारे द्वारा बनाई गई ये स्टोरी कैसी लगती हैं। और अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर भी किया कीजिए। इसी के साथ नमस्ते।